सांगतो विवाह समृत पुंडिकाक्ष वाभ्यांत पुंडिकाक्ष पुनातु हस्तु प्रक्षालनमहं केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्तु प्रक्षालनमः श्रीकेशाय गोविंदाय नमः। बोलिए ओम अस्मत् मातु कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम माता जी के नाम में माया दीपे तव प्रतिष्ठिताम छोड़ दिया सामने रखिए। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो विचार बस वही लगा बाहर ही रख दीजिए, कोई बात नहीं उनके नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब गरुड़ जी जो है भगवान विष्णु से पूछते हैं, कहते हैं कि प्रभु मनुष्य किन कर्मों के द्वारा एवं मार्ग में जाता है, कौन ऐसा कर्म करता है जो एवं मार्ग में जाता है, और ऐसा कौन सा कर्म करता है जो बैतरणी नदी में जाकर गिरता है, ऐसा कौन सा कर्म करता है मनुष्य जो कि नरकों में जाकर के भोगता है। ये सब आप मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो शुभ कर्म से मुंह मोड़ते हैं, जो अच्छे काम में मुंह मोड़ लेते हैं, मंदिर पर गए जल नहीं चढ़ाए चले आते हैं, भगवान की पूजा में बैठ के फूल नहीं चढ़ाए चले आए, छोड़ के प्रसाद नहीं लिए चले आए, कि अच्छे कामों से मुंह मोड़ना हुआ, मतलब अच्छे काम के पास जा कर के भी चले आए, नहीं किए। अच्छे कर्म से मुंह मोड़ लेते हैं और अशुभ कर्म करते रहते हैं, जो बुरा काम है उसको कर रहे हैं और अच्छे काम के पास नहीं जाते। भगवान को देवता, माता पिता, गुरु, भाई बंधु नहीं मानते हैं। वो हमेशा जो है लंपट चोरों के साथ घूमा करते हैं और अशुभ कर्म करते हैं। भगवान ने कहा वो निर्दयी पापी लोग यम मार्ग से जाते हैं, दक्षिण मार्ग से। हाँ, यम मार्ग है। यम मार्ग माने ईस्ट वेस्ट और दो, ये दक्षिण हो गया ना आपका, ईस्ट वेस्ट साउथ। साउथ इधर पड़ेगा, नॉर्थ इधर, नॉर्थ मार्ग से जाते हैं, ठीक है। भगवान ने कहा कि पूर्व पश्चिम और उत्तर इन तीनों मार्गों से, ईस्ट वेस्ट और साउथ मार्ग से जो लोग जाते हैं, यहाँ धर्मात्मा लोग जाते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्म करते हैं, वो लोग उस मार्ग से जाते हैं। और जो हमेशा पाप करते हैं वो सब दक्षिण मार्ग से जाते हैं। भगवान ने कहा जो गौ और एवं ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, जो गाय को मारे, ब्राह्मण को मारे, और मदिरा पीने वाला, बालक और स्त्री को मारने वाला, जो बालक को मारे, स्त्रियों को मारता रहता है हमेशा दारू पी करके, गर्भ गिरवाने वाला, जो बच्चा पेट में आए उसको मार डाले, गिरवाने वाला था, छिप कर पाप करने वाला, जो पीछे से मारते हैं, पीछे से वार करते हैं, वो लोग दक्षिण मार्ग से जाते हैं। जो ब्राह्मण, गुरु, ब्राह्मण, देवता, स्त्री, बालक का धन चुराते हैं, जो गुरु माने गुरु का, ब्राह्मण, देवता माने मंदिर से, और स्त्रियों का जो धन चुरा ले जाते हैं, सोना चांदी से उठा लेके चुरा लेके, वो लोग सब दक्षिण मार्ग से जाते हैं, उन्हीं की पतन होती है। फिर भगवान ने क्या कहा, तथा जो कर्म कर्ज लेकर के नहीं देते हैं, जो किसी से पैसा ले ले उसका पैसा न वापस करे, वो भी दक्षिण मार्ग से ही जाता है। और जो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, जैसे हम आपको विश्वास पर आए, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, वरुण पुराण सुना रहे हैं, अब आपके साथ कुछ चुरा ले जाए, कुछ उठा ले जाए, ऐसा कर दें
कि ऐसे लोग दक्षिण मार्ग से जाते हैं, पाप होता है। किसी के विश्वास पर धोखा नहीं देना चाहिए। अन्न में जहर देकर जो मार डालते हैं जैसे खाने में जो विष डाल देते हैं, मार देते हैं, और ये केवल इसी प्रकार दोष को ग्रहण करने वाले, गुणियों से ईर्षा रखने वाले, जो अच्छे लोगों से हमेशा ईर्षा रखे, द्वेष रखे, गुस्सा करे, और नीचे अनुराग करने वाले, मूढ़ सत्संगी से रहित उन पापी लोग जो है हमेशा यम मार्ग से जाते हैं। फिर क्या कहा भगवान ने? तीर्थ, सज्जन, अच्छे कर्म और गुरु देवताओं की निंदा करने वाले तथा वेद पुराण, मीमांसा, न्यास और वेदांश की बुराई करने वाले, जो मंदिर की बुराई करे, देवताओं की बुराई करे, भगवान की निंदा करे, माता पिता की निंदा करे, ऐसे लोग जो है हमेशा एवं मार्ग में जाते हैं और बैतरणी में गिरते हैं। शास्त्र की बात है, हितकारक वचन को कभी न सुनने वाले एवं अपने को बहुत बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से धर्म रहित वे पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग को जाते हैं। समझ रहे ना? इसी प्रकार से जो पापी लोग यमदूतों से पीड़ित होकर बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, मैं तुमसे उनका वृत्तांत करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं उनका वृत्तांत माने उनको बता रहा हूँ। जो माता पिता, गुरु, आचार्य को, पूज्य का अपमान करते हैं, जो बैतरणी नदी में जाके डूबते हैं, जो अपने माता पिता को पानी न दे, उनका निंदा करे, उनको फटकारे, अपने गुरु को जो डांटे और आचार्य माने पंडित को जो डांटे, ऐसे में जो है वो व्यक्ति जाकर के नरक में, बैतरणी नदी में गिरता है। पतिव्रता, शीलवती, अच्छे कुल और नम्र स्वभाव वाली स्त्री को बैर से जो मनुष्य त्याग देते हैं, वह बैतरणी नदी में जाके गिरते हैं। जो अच्छी स्त्री है, अपने पतिव्रता का पालन करती हो, उसको उसका पति अगर त्याग कर देता है, तलाक कर देता है, तो वो भी पाप बन करके बैतरणी नदी में जाके गिरता है। ठीक है, ऐसी स्त्रियों को नहीं छोड़ना चाहिए जो अच्छी हैं, परमात्मा है। ब्राह्मण को देना कहकर, ब्राह्मण को कह दे कि हम देंगे और फिर न दें, कहकर फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं, उनको बुलाकर जो इनकार कर देते हैं, जो दोनों बैतरणी नदी में जाके गिरते हैं। दान देकर जो छीन लेते हैं, बहुत लोग दान दिए और ले लेते हैं, वो भी जाके बैतरणी नदी में जाके गिरते हैं। आजीविका छीन लेते हैं, जो किसी के नौकरी को छीन ले, कहीं से हटा दे जबरदस्ती, अगर गलत नहीं है तो उसका भी प्रायश्चित लगता है। जो यज्ञ को नाश तथा कथा को भंग करते हैं, कथा हो रही है, ये पुराण हो रहा है, इसमें आगे कोई भंग बोल लेने लगे, डांटने लगे, तो वो भी व्यक्ति जो है नरक के गामी बनता है, नरक में जाता है। जो गौ चरने की भूमि को जोतते हैं, खेत की सीमा को करते हरते हैं, जो ब्राह्मण होकर गुड़, खाड़, नमक, तेल और घी आदि को बेचते हैं, तथा जो 5 प्रकार की विषैली स्त्री के पति होते हैं, तथा अत्यंत अपने के लिए वेदोक्त यज्ञ से पशुओं को मारते हैं, वो बैतरणी नदी में जाकर के गिरते हैं। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा ना, मैं बताना फिर बता दिया। जो ब्राह्मणों को कर्म को त्याग कर मांस खाते हैं, जो ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ दे मांस खा ले, मंजरा पीते हैं, तथा उल्लंघन जिसने करता है, बंधन करता है, स्वभाव के हो, शास्त्र का अध्ययन न करते हो, वो बैतरणी नदी में जाके गिरता है। जो शूद्र होकर वेद के अक्षरों को पढ़ते हैं, कपिला गौ का दूध पीते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं और ब्राह्मणी के पति होते हैं, वो बैतरणी नदी में जाके गिरते हैं। जो राजा की स्त्री से रानी अभिलाषा करते हैं, जो स्त्री को हरण करते हैं, कन्या दान के समय कन्या दान नहीं देते हैं, जो सतियों के सतीत्व को नष्ट करते हैं, वो सब जाकर के बैतरणी नदी में यम मार्ग में गिरते हैं। ये लोग तथा अन्य बहुत से निषिद्ध आचरण करने वाले और कर्तव्य कर्म त्यागने वाले मूढ़ बैतरणी नदी में जाके गिरते हैं। पापी लोग संपूर्ण मार्ग तथा उल्लंघन करके यम लोक को जाते हैं और फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत बैतरणी में उनको पटक देते हैं। और हे गरुण, बैतरणी ही सब नरकों में मुख्य नरक है।
वैतरणी नदी जो है 1000 वजन की जो चौड़ी है, ये सारे नरकों में बहुत मुख्य चीज़ है। अब बहुत चीज़ वहाँ जो है, जोंक, कांटा, मांस, पीऊ सब पड़ा रहता है, उसमें डूबते रहते हैं। इसलिए उसमें ही पापियों को पटकते रहते हैं, जिसकी अधोगति मरने के बाद पिंडदान नहीं किया जाता, क्रिया नहीं की जाती है। जिसने काली गौ नहीं देते हैं, उसमें उसके किनारे के वृक्ष पर भारी दुख भोग कर जाते हैं। इसलिए पिंडदान जरूर करना चाहिए मरने पर, और गौदान करना चाहिए। गौदान न हो तो उसके उपलक्ष्य में आदमी दक्षिणा कर देता है, कुछ भी कर दे। जो झूठी गवाही देते हैं, जो असत्य का साथ देते हैं, वो नरक में जाकर गिरते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं अथवा चोरी या छल से धन संचय करते रहते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, बहुत से वृक्षों को जो काटते हैं या बगीचे को, वन को नष्ट करते हैं तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष को मन में धारण करती है, वो समवाली वृक्ष के ये सब बहुत से दुखों को भोगते हुए और जाकर के नरक में गिरते हैं। जो पापी वृक्ष से ताड़न करने पर गिर जाते हैं, यमदूत नरक में उनको छोड़ देते हैं। जैसे पापी नरकों में गिरते हैं, उसको तुमसे मैं कहता हूँ, जो नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, मर्यादा भंग करने वाले, कायर, विषैले, लोलुप, पाखंडी और कृष्णज्ञ किए उपकारों को नहीं मानते हैं, वे नरक में गिरते हैं, नरक में जाते हैं। देवालय, तालाब, कुआं, बावली और प्रजा के घरों को तोड़ने वाले नरक में जाते हैं। बालक, स्त्री, नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़कर जो स्वयं खाते हैं तथा देव पितरों की पूजा छोड़ देते हैं, वे नरक के गामी होते हैं। इसलिए देव पितरों की पूजा करनी चाहिए। जो रास्ते को कीख, बांग, काट, पत्थर और कांटों से रोक देते हैं, वो भी नरक में जाते हैं। जो शिव, पार्वती, भगवान सूर्य, गणेश, अच्छे गुरु और विद्वान की जो मंदभागी पूजा नहीं करते हैं, वो नरक में जाके गिरते हैं। जो ब्राह्मण दासी को अपने सेज पर सुलाता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है तथा शुद्र स्त्री से जो संतान उत्पन्न करते हैं, वो ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाते हैं, अवंत में जाके नरक में गिरते हैं। अधम ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य नहीं है, इसलिए अधम ब्राह्मणों को नमस्कार करना भी प्रायश्चित है। जो मनुष्य गाँवों के युद्ध और ब्राह्मणों की कलह में प्रीत करते हैं और जो युद्ध में उनको वर्जित करते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं, वो पापी नरक में जाते हैं। जिनके पति की सेवा अन्य शरण नहीं है, उन स्त्रियों से जो ऋतुकाल में वैर संभंग करता है, वो भी नरक में पड़ता है। काम से अंधे पुरुष रजस्वला स्त्री से जो संबंध करते हैं, वो सब नरक में जाके गिर जाते हैं। शरीर के मूल मूत्र विष्ठा जो अग्नि, जल, बगीचे या गौओं के स्थान पर जाकर के छोड़ते हैं, वो भी नरक के गामी होते हैं। धनुष, बाण और हथियार के बनाने वाले, बेचने वाले नरक में जाते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केश, भांग बेचने वाले, व्यभिचारी स्त्री तथा जहर बेचने वाले नरक में जाकर के गिरते हैं। जो अनाथ पर दया नहीं करते, सज्जनों से बैर रखते हैं, बिना अपराध के जो दंड देते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। आशा करके आए हुए अतिथि और ब्राह्मण को जो लोग रसोई तैयार होने पर भोजन नहीं कराते, वो भी नरक में जाते हैं। इसलिए अगर कोई खाना बन जाए, उस समय पर आ जाए, ब्राह्मण हुआ, कोई अतिथि हो, रिश्तेदार हो, तो जरूर उसको खिलाना चाहिए। जो सब जीवों में विश्वास और दया नहीं करते, वो प्राणी से कुटिलता रखते हैं, पहले नियमों को धारण करते हैं, फिर अन्य में इंद्रियों को बस में नहीं करते, वो भी नरक में जाके गिरते हैं।
जो पुराण के बांटने वाले और आत्मध्यान में विद्या को देने वाले गुरु को जो नहीं मानते, आशा भंग करते, मित्र से बैर करते हैं और प्रीति का त्याग करने वाले ये सब नरक की गामी होते हैं। देव यात्रा, विवाह, तीर्थ, सांस देने वाले जो लूटता है, जैसे कोई तीर्थ में जा रहा है, कहीं विवाह हो रहा है और कहीं कथा पुराण यज्ञ हो रहा है, वहाँ का धन चुरा ले जाए, लूट लिए, वो भी सब नरक के गामी होते हैं। वो सब फिर नहीं लौट के आते, नरक में भोगते रहते हैं। घर, गांव या वन में जो पापी आग लगा देता है, यमदूत उसको ले जा करके अग्नि कुंड में भेज देते हैं। इसलिए आग जो लगा देते हैं, बगीचा में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, तो आग नहीं लगानी चाहिए। अग्नि से जलते शरीर वाला जब छाया की चाह चाहता है, तब उसे यमदूत अश्विन में ले जा करके छोड़ देते हैं, वहाँ खाली आग ही जलती रहती है। जब प्यास लगने पर वह जल मांगता है तो उसे यमदूत तब गर्म तेल पीने के लिए देते हैं। जो पानी न पिलाए किसी को आने पर, पियासा आदमी को, तो मरने पर उसको यमदूत क्या देते हैं, तेल को गर्म करके पीने के लिए देते हैं और कहते हैं जल पियो और अन्न खाओ। उसके पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं, फिर वो गिर के बेहोश हो जाता है। फिर अनाथ की तरह किसी प्रकार उठकर रोते हुए, विवश होकर लंबी सांस लेते हुए बोलता हुआ रोने लगता है। और पापियों को इस प्रकार बहुत सी यातनाएं कही गई हैं, विस्तार पूर्वक उनको कहने से क्या, वे सब तो शास्त्रों में कही गई है। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं। इस प्रकार प्रलय काल में हजारों स्त्री पुरुषों को नरक में पहुंचाए जाते हैं। उस समय का अक्षय फल होकर फिर वही नरक में पैदा होते हुए यमराज की आज्ञा पाकर और स्थावर आदि योनि में उत्पन्न होकर के कीड़े मकोड़े होकर के पैदा होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत और तीर्ण आदि को स्थावर कहते हैं। वृक्ष हो एक जगह जो रहे, और गुल्म, लता, बेल, बेल माने जो आपके हरे हरे पेड़ों पर लटकते नहीं रहते हैं बाबू, वो बेल है। पर्वत और तीर्ण, तीर्ण माने घास, आज को स्थावर कहते हैं। ये सब मोह में से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जल चर और देवताओं से 84 लाख योनि में कहे गए हैं। इसलिए इनको भी जो है भोग करके व्यक्ति फिर उसे घास, पत्ता, पेड़, वृक्ष होकर के जन्म लेता है। इस सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में जाता है। 84 लाख योनि घूमते घूमते फिर मनुष्य योनि मिलती है। फिर क्या कहा भगवान ने, गरुड़ो पुराणे सापोद्धार चिन्ह निरूपम चतुर्दशो अध्याय। चाह दीजिए फूल को, फूल चाह दीजिए, दूसरा लीजिए, ये पूरा हुआ ना, दूसरा वाला। हाँ। इस अध्याय में भगवान से गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं, वो सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने बोला, भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिस पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं, जिन पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मणों को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है। गौ को मारने वाला कुबड़ा हो जाता है। कुबड़ा समझ नहीं है, जो न्यूर की चलता है, कुबड़ा हो जाता है। तथा मूर्ख होता है। कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं, भूत प्रेत होकर जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नामक मलेच्छ कहे जाते हैं, रोगी होकर उत्पन्न होता है। और आगमन स्त्री को गमन करने वाला नपुंसक होता है। और गुरु पत्नी से गमन करने वाला दुष्चर्म रोगी होता है।
मांस खाने वाला अंग का अति लाल होता है। मदिरा पीने वाला दांत काले हो जाते हैं। ब्राह्मण जीव की लालसा से अक्षयवत भक्षण करते हैं, उनका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। जो दूसरे को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वह गलकंड रोग से उत्पन्न हो जाता है, जो गाय फूल जाता है। जो श्राद्ध में अशुभ अन्न देता है और सफेद कुष्ठ से पीड़ित हो जाता है। अभिमान युक्त जो गुरु का आगमन करता है वह मूर्छा मृगी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना और गले हुए विवाह को बिगाड़ने वाला, बने हुए विवाह को जो बिगाड़ देता है वो ओठ का हमेशा जो है सफ़ेद हो जाता है। पुस्तकें चुराने वाला जन्मांध हो जाता है, अंधा हो जाता है, आँख नहीं दिखाई देता। गौ ब्राह्मण को लात मारने वाला खंज तथा पंग होता है। अवसत्य बोलने वाला गदगद हलकाने वाला, झूठ सुनने वाला बहिर हो जाता है। अब विष देने वाला मूर्ख होता है। घर में आग लगाने वाला खालवाट हो जाता है। मांस बेचने वाला दुर्लभ और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। बुरे नख वाला सोना चुराने वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला और सावा कोदो नाखून धान आदि चुराने वाला टिड्डी होता है। और जल को चुराने वाला पपीहा हो जाता है, जो जल चुरा ले जाए, पानी पीने वाला। इस प्रकार से पत्ते और शाक आदि को चुराने वाला जो होता है मधुमक्खी होता है, डांस होता है। और गंध चुराने वाला छुछुंदरी हो जाता है। नमक चुराने वाला चींटी होता है, जो नमक चुरा ले जाए उन्हें चींटी होता है। मांस चुराने वाला गिद्ध होता है। फल फूल पान को चुराने वाला बानर होता है। तृण कपास और जूता आदि को चुराने वाला भेड़ होता है। तीर्थयात्रियों के धन को लूटने वाला, हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला व मृगया करने वाला कसाई के घर में बकरा होकर के जन्म लेता है। विष खाकर मरने वाला सर्प होता है तथा उद्दंड रहने वाला जंगल में हाथी होकर के जन्म लेता है। बलि वैश्य देव करने वाले ब्राह्मण जो नीच से अन्न का भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि में उत्पन्न होना पड़ता है। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री का जप नहीं करते हैं, जिनका अंतकरण मलिन नहीं है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं और बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं वो गांव की सुअर होते हैं। जो बहुतों सी उपरोहित करते हैं वो गधे होते हैं। बिना निमंत्रण के जो भोजन करता है वो कौआ होते हैं। इसलिए बिना बुलाए हुए किसी के निमंत्रण भोजन को खाना को नहीं खाना चाहिए। जब निमंत्रण दे तभी किसी खाना खाना चाहिए। सुपात ब्राह्मण को जो विद्या नहीं देता है वह बलवान बलिवर्ध हो जाता है। और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता है वह पशु योनि में जाके उत्पन्न लेता है। विवाद करने वाला ब्राह्मण जीतने वाला, गुरु को जवाब देने वाला ब्रह्मराक्षस होता है। ब्राह्मण को कहकर जो दान नहीं देता है वह सियार और सज्जनों का सत्कार नहीं करता, वह फिटकार की योनि उत्पन्न लेता है। धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध होता है। और वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होकर के जन्म लेता है। स्नेह को भंग करने वाला, आज्ञा भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री चुराने वाला, मोर द्वेष पर स्त्री का परित्याग करने वाला, चिरकाल तक चकवा चकवी होता है।
कोई पैर नीचे कर ढिला लीजिए, अभी ऊपर ले रही हूँ, आराम रहेगा। अभी अभी ऊपर। गुरु माता पिता भाई बहन से बैर करने वाले हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। सास को जो गाली देने वाली बहू होती है वो जोक होकर के पैदा लेती है, इसलिए सास को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। नित्य कलह करने वाली, अपने पति को धिक्कारने वाली झील जुआ होती है, जो सर में कभी कभी जुआ हो जाती है, वो भी जन्म लेती है। अपने पति को जो स्त्री छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीत करती है वह गोह अथवा दो मुख की सांपनी होती है, सांप होता है एक दोनों तरफ, वो जन्म हो जाता है उसका। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाला, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरच्छु और सरमली होकर भालू या बंदर की उत्पन्न लेते हैं। तापस स्त्री से गमन करने वाला पुरुष पुरुषस्थल में पिशाच होकर के जन्म लेता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से जो भोग करते हैं वह वन में अजगर होकर के जन्म लेते हैं। राजा की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री से गमन करने वाला गधा होता है। गुरु की स्त्री में भोग करने वाला विस्खोपड़ा होता है। गुदा में गमन करने वाला सुअर विषैली शूद्र में गमन करने वाला बैल होकर के जन्म लेता है। लंपट घोड़ा होता है। जो ब्राह्मण के एकादश के दिन भोजन करने वाला कुत्ता होकर के जन्म लेता है। और देवताओं का भाग खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन कराता है वह देवलोक कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त प्राणी को घोर नरकों में उपभोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं। अब फिर वही महापापी जन्म लेकर के फिर मनुष्य योनि में भोग करते हैं। ब्रह्महत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न लेता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि में जाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि में जाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से तृण, लता, वृक्ष आदि की योनि में जाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला तथा देवता ब्राह्मण के धन को चुराने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोह और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा लेता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कौन पचाएगा। इसलिए ब्राह्मण का धन कभी नहीं रोकना चाहिए, हमेशा देना चाहिए। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन और सेना से सब युद्ध से समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। ब्राह्मण को दान देने पर अगर कोई बैरी भी है तो वो भी बिखर जाता है। देवताओं का द्रव्य भोगने वाला ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला कुल अंकुर हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र शासित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे को जो दान देते हैं अतिक्रमण हो जाते हैं। इसलिए जो वेद शास्त्र को जानता रहे, मंत्रों को जानता रहे, शुद्ध हो, कभी मांस मंदिरा न खाता हो, ऐसे ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वेद शास्त्र रहित ब्राह्मण को दान देना भी पाप लगता है, क्योंकि जलती हुई अग्नि छोड़कर राख में हवन करने से कोई फल नहीं मिलता है। हे गरुण, अतिक्रमण करने में क्रम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्र होता है। दान देने वाला नहीं होता है, अपितु भागने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में ही भोगता रहता है।
भूमि और जीविका देकर उसे अशुभ बनाने की यत्न से चेष्टा करे। जो रक्षा नहीं करता है वो बल्कि स्वयं ले लेता है, वह पंगुल होकर के कुत्ता जन का जन्म लेता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाख गौ देने का पुण्य होता है, और ब्राह्मण की जीविका हर लेने से मरकट, कुत्ता और बंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये गरुण उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त होती हैं, जो देहधारी में दिखाई देती हैं। इस प्रकार पूरे कर्म के करने वाले, बुरे कर्म करने वाले नरकों की यातना भोगकर शेष पापों से प्रयुक्त योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि तीव्र योनि में प्राप्त होकर अब भारवाहक पशु की देह ऊंट, बैल, गधा आदि होते हैं, जो कि सारी जिंदगी भार को लाद के ढोते रहते हैं। इसके पश्चात वर्षा, शीत, घाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्म फल प्राप्त हो जाता है, तब वह मनुष्य देह फिर पाता है, दोबारा लौट के आता है। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत तक दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामों, अंडज, स्वयज, उदज और जरायुध का इस प्रकार क्रम चक्र बना हुआ है। मनुष्य जीवन मेरी माया से घटायंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृतलोक और कभी नरक लोक में जाते हैं। अजेय वस्तुओं को दान करने से लोग दरिद्री होते हैं, और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बार बार दरिद्र और पापी होते हुए किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तब कर्म फल क्षीण हो जाता है। पुराणों श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पाप चिन्ह रूपोणाम पंचमम अध्याय। छोड़ दीजिए फूल को। एक और कर ले। अब भगवान कहते हैं, गरुड़ महाराज भगवान से पूछते हैं कि भगवान, नरक में आए हुए प्राणी माता के पेट में कैसे आते हैं? नरक से वहां से ऊपर से फिर अपने माँ के पेट में कैसे आते हैं, इसको बताइए। गर्भादि का दुख भोगते हैं और मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर्य और रज से गर्भ ठहर जाने जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, वह तुमसे मैं कहता हूँ सुनो। जिस ऋतु काल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्महत्या है, और उन्हीं 3 दिनों में पापियों के देह की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन के पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्राह्मणी, ब्रह्मघाती, तीसरे दिन धोबिनी की संज्ञा में होती है। ये ही नरक के आए हुए की माताएं होती हैं। इसके समझिए आप। जो जैसे पीरियड्स काल होते हैं, तो पहला दिन जो है ब्रह्मघातिनी, चांडालिनी, और तीसरा दिन जो है धोबिनी के रूप में होती हैं। इस समय में जिसके पेट में गर्भ आ जाता है, वो चांडाल योनि का मनुष्य होता है। जे ईश्वर दुष्ट अपने कर्म से शरीर को उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष की वीर करने में आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर्यांधन से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसकता हो जाती है। तथा वीर रज के विभाग से जो 3 आदि संतानों की होती हैं, 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में मुकुंदर और बुलबुला के समान गोल, 10 दिन में कंकुड़, बैल के फल के समान, तथा इसके बाद मांसपेशी अथवा
पक्षी आदि के अंडे के समान रूप हो जाता है। जैसे गर्भ जब आता है ना, बैल, छोटे से बैल जैसे होता है पहले, फिर बढ़ते बढ़ते 21 दिन में जैसे पक्षियों का अंडा होता है उतना बड़ा पेट में हो जाता है वो अंडा। 1 महीने में सिर बनता है उसका, 1 महीने में सिर बन जाता है, और 2 महीने में बाहू, ये दोनों अंगों से युक्त होता है, तथा तीसरे महीने में नख आ जाते हैं, नख, और चौथे महीने में हड्डी, खाल और लिंगाल छिद्र हो जाते हैं। चौथे महीने में 7 धातुएं, और 5वें महीने में मुख और प्यास उत्पन्न हो जाती है। 6ठे महीने में जरायुध में झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिनी कोख में घूमता हुआ वो बालक पेट में, माँ के पेट में घूमने लगता है। कितने महीने में? 7 महीने। माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्लभ झिल्ली में बंधा हुआ, गड्ढे में सोता हुआ, जिसके जीवों की उत्पत्ति होती है, उस गर्भ में रहने वाला भूखे कीड़ों के काटने से वो हिल नहीं सकता। काटते रहते हैं, उसी पेट में पड़ा रहता है, कीड़े काटते रहते हैं, और सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है। पेट में बहुत दुख मिलता है। माँ अगर खट्टा मीठा खाए तो जरूर उसको लगता है पेट में। माता के खाए हुए, आ गया ना, माता के खाए हुए कड़वे तेल, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुख पदार्थों को स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। इसलिए जब बच्चा पेट में आ जाए तो कड़वे, ज़्यादा मिर्ची वाला, इस सब खाना को नहीं खाना चाहिए, उसको दुख होता है बच्चे को। जरायुध में लपटा हुआ, बाहर आते आंतों से घिरा हुआ, कोख में सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए, पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है, हिला नहीं पाता, उसी पेट में बंधा पड़ा रहता है। भाग्यवश वह पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। 6 महीने के बाद उस बालक को अपने 100 जन्म तक का ज्ञान हो जाता है माँ के पेट में। उस समय पर वो मालूम हो जाता है कि मैं 100 जन्म तक जन्म लेके अब क्या किया। सैकड़ों जन्मों से किए हुए वह स्मरण कर लंबी सांस लेता हुआ और सुख नहीं पाता है, अर्थात बहुत दुखी होता है। और सप्त धातु रूप बंधन से बंधा हुआ ऋषि आत्मदर्शी जीव डर के मारे हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है, भगवान से निवेदन करता है। 3 महीने तक हाथ जोड़े अपने माँ के पेट में वो बालक भगवान से ही निवेदन करता पड़ा रहता है। ये जगह नहीं रखता, हिलता डुलता नहीं है। जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति जगत के आधार, श्रीपति जगदाधार, मसुभयकारकं व्रजामि शरणं, विष्णु शरणागत वत्सलं, त्वमाया मोहितां देहे तथा पुत्रकालेकः, मामालिभगेदुह्यं न तं च सृजति, कित प्रजिन्नां यमाकर्मं शुभाशुभं, एकांकितेन हुद्यमहम्। जीव कहता है भगवान से कि लक्ष्मीपति भगवान जगत के आधार, अशुभों पापों को नाश करने वाले, शरण में आए हुए का पालन करने वाले विष्णु भगवान की शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर में और स्त्री पुरुष में मैं और मेरे अभिमान से, अर्थात यह मेरा शरीर है, यह पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, संसार में प्राप्त हुआ है, जिन कुटुंबियों के वास्ते में मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे, उससे मैं अकेला ही जल रहा हूँ। अब हमारे भाई बंधु हमारे साथ नहीं है, जिसके लिए मैंने चोरी करता था, खिलाता था, पिलाता था, लेकिन आज मैं अकेला अपनी माँ के पेट में ही जल रहा हूँ, मेरे साथ अब कोई नहीं है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा और जठर अग्नि से जलता हुआ यहाँ से निकालो। हे प्रभु इस पेट से हमको निकालो। जब भगवान से इस प्रकार से बार बार निवेदन करता है, विनती करता रहता है,
जिस दीन दयाल मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं के शरण में प्राप्त हूँ। मेरा फिर संसार में आगमन न हो। मैं गर्भ से बाहर कभी न जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने पर पाप कर्मों से दुर्गति हो जाएगी। फिर का पाप करना मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि 3 महीने तक उसको बहुत बड़ा ज्ञान होता है अपने माँ के पेट में, सब कुछ मालूम रहता है। इसलिए कहता है कि मैं माँ के पेट के बाहर जाऊंगा तो मुझसे फिर पाप होगा। हे प्रभु, मेरा मोक्ष करो। इसलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ भी मैंने क्लेश रहित आपके चरणों में सहारा लेकर संसार में अपना उद्धार चाहता हूँ। हे नाथ, मेरा उद्धार करो। भगवान कहते हैं कि श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुण, इस प्रकार की मति वाला 10 महीने का जीव गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे की ओर मुख करके किए हुए प्रसूति की वायु में पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। और उस वायु से एकाएकी फेंका हुआ वह दुखी प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता है। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को, माँ को इतनी पीड़ा होती है कि उनका पुनर्जन्म माना जाता है। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। विपरीत गति में प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाता है। जो जैसे माँ के पेट से बाहर होता है ना, उससे जिसका उसका ज्ञान जितना भी रहता है 100 जन्म तक का, सब उसी समय छीन लिया जाता है, नष्ट हो जाता है। कहें कहें करके रोने लगता है कि हमारा ज्ञान कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। रोग में, गर्भ में, पुराण सुनने में और संसार में जो मति होती है, यही वैसी ही मति स्थिर रहे तो बंधन में कौन नहीं छूट जाएगा। जिस दिन आदमी खत्म होता है, शमशान बोलते हैं। जब वो माता जी खत्म हो गई तो फिर उस दिन कोई माया नहीं रह गई। सबको यही होता है कि बस कुछ नहीं है संसार। देखो माता जी कितना दिन थी और सबको छोड़ के चली गई, कोई रोक नहीं सका। इसी प्रकार से शमशान में जन्म के समय और जब किसी को दंड मिल जाए इसके बाद जो ज्ञान आता है व्यक्ति के लिए, अगर वैसा ज्ञान हमेशा आता रहे तो उससे कभी गलती नहीं होगी। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाला, माता पिता से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहते हुए असमर्थ रहता है। सुदज, जूं और खटमल आदि होकर के जन्म लेता है। अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अंग खुजलाते हुए भी जब उसको जो है खटमल काटने लगते हैं तो पड़ा रहता है। खटमल काट के मच्छर काट लेते हैं उस बालक को, सब वो खून निकल जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है, किसी को बुला नहीं सकता है कि हमको काट रहा है। तब खोटे व्यासनों में फंसा हुआ नीचे की संगति करता है तथा वह महाकामी लंपट शास्त्र और सज्जनों से बैर रखता है। देह माया रूपी स्त्री से देखकर उसके हाव भाव कटाक्षाल से जितेंद्रीय इंद्रियों से स्वच्छ से अग्नि में पतंगा के समान स्वच्छ होकर के जल जाता है। हाथी, हरिण, भ्रमर, पतंगा, पंखी और मछली, ये पांचों एक इंद्रिय में विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। और यह एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है, कैसे नहीं मर जाता। इच्छित वस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए कामियों से लड़ाई करता है तथा अधिक बलवानों से मारा जाता है, जैसे हाथी अन्य हाथियों से मारा जाता है। इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषयों के आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नरक देह को वृथा ही नाश कर देता है। अतः इससे बढ़कर कौन पापी होगा। पशु आदि कौड़ियों से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ। दुर्लभ मनुष्यों को ब्राह्मण हो दुर्लभ है, इसलिए ब्राह्मण शरीर को पाकर भी जो यह नियम ध्यान धारण आदि धर्मों का पालन नहीं करता और इंद्रियों का सेवन करता है, उसने मानो
आलस्य में हाथ में आए हुए अमृत को गिरा देता है। तरुणा के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर मर जाता है और पाले से समान अत्यंत दुखदायक नरक को जाता है। इस प्रकार आगमन रूप कर्म फांसों से बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो कभी भी वैराग्य नहीं पाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्टिक कर्म से हीन पापियों की नरगति तुमसे मैं कह सुनाया। ठीक है। रेवा खंडे सापोद्धारे ओम खंडिता नाम खष्टमो अध्याय। चलिए अब इसी पे छोड़ते हैं, फिर कल देखेंगे। 3 अध्याय हो गया। आज कितने दिन है? आज 3 किया ना? नहीं, आज 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 14 हाँ चौथा दिन। आज चौथा दिन है। हाँ। अच्छा था चौथा। 6 तारीख की माता जी खत्म हुई थी ना? 6 को खत्म हुई थी ना? 6 को खत्म, 7 6 7 8 9 10 11 6 दिन हो गया है। अच्छा, डेथ के? हाँ डेट से। अच्छा, मुझे कल कितने दिन? नहीं अभी तो इसका है 4 दिन अभी समय है। 4 दिन पूरा करना है इसको। इसको कितने? वो तो कर लेंगे 3 अध्याय 2 अध्याय। आज 3 हो गया ना, कल भी 3 कर देंगे। ये है 16। 16 है। हाँ 16। और कितने दिन खत्म? 4 दिन खत्म। 4 दिन में 4 दिन चले गए। वो वहाँ चढ़ना है माता जी। और 16 अध्याय 16 अध्याय 16 अध्याय है। 16 हो गया। आपका 6 पूरा हो गया। 10 हो रहा है। 10 और तो 3 6 निकालना हो जाएगा।